हेलो सत साहब जी, गुरु जी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोली बोली। अरे कब से मिला रहा हूँ, मैंने बोला क्या भूल गए गुरु जी? 10 बजे आपने बोला था, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ बराबर है। तीन तीन चार बार ट्राई किया। हाँ वो थोड़ा फोन चालू था ना। क्योंकि क्या है, मेरा फोन खो गया था तो नंबर बदल गया, इसलिए फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला कि ये नंबर है मेरा, अभी डाला मैसेज। हाँ दो चार बार ऐसा हो गया। आपने कहा हम्म। तो भेज दिया था ना, हाँ कबीर बीजक जो भी चाहिए वो। हाँ 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 हाँ, हुआ था हुआ था। अभी चालू है ना बराबर, अभी आ रहा है ना वीडियो। हाँ अभी अभी चालू है, अभी ये BSNL का ले लिया, पहला मेरा था वोडाफोन का। हाँ हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, 4 शब्द मिलने के बाद मुझे ये पहली बार हमारी बातचीत हो रही है। हाँ हाँ बराबर। तो आपका खूब खूब धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बाद शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छे, आखिर में मिल गया जो मिलना था, मंजिल हाँ मिल गई। मिल गया। हम्म। लेकिन गुरु जी, वो जब 4 शब्द मिलने का कुछ टाइम होता है, मतलब उस टाइम पे मस्तिष्क में कुछ हिलचाल होती है क्या? बहुत उस टाइम पे बहुत ही हिलचाल हुई दिमाग में। उसमें कुछ हिलचल नहीं होती, ऐसा लगता है। ऐसा 2-3 लगता दिन तो है। ऐसा हुआ कि कुछ घूम रहा है दिमाग में ऐसा। नहीं नहीं, वो कैसा है, घूमता वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मानो पहले जैसे हमने कोई सुना होता है ना, कि कोई शब्द हाँ हमारे अंदर गई तो ऐसा होता है हाँ वैसा होता है ऐसा। तो वो हम सब कॉन्शियस माइंड में हमारा वो जा बैठा होता है ना। फिर ऐसी कब हाँ घटना घटती है तो हमें लगता है कि अरे यार सचमुच में मेरे अंदर घुस गया है कुछ तो भी, और वैसा वैसा हो रहा है। तो ये दिमाग की क्या बोलते, तो बात ऐसी है कि ये जो 4 शब्द है ना, वो हाँ। कोई हमारा प्रकृति वाला खेला नहीं है। प्रकृति वाला खेला माने, हम्म प्रकृति माने क्या, जिसमें टाइमिंग चलता है और स्पेस रहता है। हम क्या बोलते हैं, हम्म। स्पेस और काल। टाइम, इसमें जो चलने वाला अवकाश। उसको स्पेस प्रकृति मतलब कहते अवकाश। हैं। हाँ उसको प्रकृति स्पेस कहते मतलब हैं। अवकाश। हाँ जो भी है वो। तो हम्म। लेकिन ये जो परमात्मा होता है ना, ये हम्म। परमात्मा के यहाँ कोई टाइमिंग और स्पेस नहीं होता। माने अच्छा। पूरा की पूरा विरुद्ध, पूरा विरुद्ध, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। हाँ तो वही तो है, ये तो मतलब अनूठी चीज आपने की है। देखो किसी से मेल नहीं खा रही है, दूसरे जो गुरु है उनसे बिल्कुल विपरीत है। लोग क्या बोलते हैं, ध्यान करो फिर सुमिरन करो। आपने तो ध्यान को नकार ही दिया है, सुमिरन को भी नकार, सुमिरन नहीं करना है। तो मेरा क्या पूछना है गुरु जी कि हाँ। अभी देखो, हम तो शरीर में है ना, हम मन में है। भले हमको 4 शब्द मिल गया, लेकिन हम तो शरीर में ही है ना, मन में हाँ मन हाँ भी है हमारे। तो सुमिरन मन की रीत है। तो क्या हम कभी कभी, मतलब जैसे कबीर साहब या सत साहब, ऐसा कभी कभी हमको कुछ ऐसा कुछ संकट या कुछ ऐसा, मतलब देखो धुन तो है ही सर्वोपरि, हाँ हाँ लेकिन हाँ। कभी कभी हम वो नाम ले सकते हैं क्या? ऐसा कबीर साहब, सत साहब, ऐसा कुछ, अभी मतलब जो गुरु जी अपने को जो कहता आदत है, पड़ी हुई है। एक पहली बात ऐसी है कि सुमिरन के बहुत सारे मतलब होते हैं। सुमिरन माने कोई जब को भी सुमिरन करता कहता है, कोई हाँ सुमिरन को भजन भी कहता है, कोई सुमिरन को भक्ति भी कहते हैं। लेकिन सुमिरन का स्पष्ट शब्द है तू स्मरण। अभी सु क्या है, सु हाँ। माने एक परमात्मा ही होता है ना। अच्छा। सुलक्षण हम किसको कह रहे हैं, सुलक्षण माने लक्षणों में सबसे टॉप। हाँ वो बात वैसा सही है, सुस्मरण। लेकिन ये शब्द तो, ये जो शब्द है वो तो मतलब शब्दों में आते हैं ना। कबीर साहब, सत कबीर, या तो फिर कुछ भी सकता है, हाँ भी शब्दों में आते हैं ना। आपने शब्दों को तो नकार ही दिया है, मतलब आपने तो सिर्फ धुन पे ध्यान देने का बोला है। तो ध्यान मतलब जैसे आए वैसे सुनना है। हाँ। तो ऐसा तो है। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कभी कभी हम ऐसा नाम ले सकते हैं क्या? कभी मतलब कि जो आदत पड़ी हुई है मन को, हाँ ठीक जैसे। है ना, ठीक है ना। अभी देखो, आप जो भी प्रकृति में करेंगे ना, नाम हाँ लेंगे, ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, अजपा करेंगे, या कोई विचार हाँ। करेंगे, कोई कल्पना नहीं इतना करेंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा जो आदत पड़ी है चलते फिरते सुनो कभी कभी। सुनो सुनो, मैं मुझे पूरा करने दो।
तो ये जो भी प्रकृति में करेंगे उससे परमात्मा का कोई वो लेना देना नहीं है। और किए अच्छा। तो ये भक्ति में हो जाता है। भक्ति माने क्या, हमसे जो भी होता है, हमारे से हमारी ओर से जो भी करते, जैसे अभी आप बोले कि मुझे सुमिरन करना है, कोई भजन करना है, सुमिरन नहीं करना है, कभी कभी आ जाता है सब। ठीक है, ठीक करना नहीं है, जो भी है, लेकिन वो आपसे हो रहा है ना, आपके मन में बैठा है ना, वो आपसे हो रहा है ना, तो होने दो। नहीं, आप बोलेंगे तो नहीं करेंगे उसमें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे क्लियरिटी चाहता हूँ मैं कि नहीं करना है, आप नकार बोल दो नहीं करेंगे। मैं तो शुद्ध परमात्मा की बात कर रहा हूँ ना। मैं क्या कहा कि प्रकृति वाले विषय ये, तो मैं प्रकृति वाले विषय, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ और प्रकृति वाले बात क्यों करूँ, बराबर कि नहीं? इसीलिए मैं क्यों आपको बोलूं कि आप करो। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझो अभी आप बोले कि मुझे पहले से ही उसकी आदत है, तो ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट किए तो उसमें क्या हो जाने वाला है, मुझे मालूम है उससे कोई फायदा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं है, ओनली वो टाइम पास, एक मनोरंजन है। मुझे तो कभी कभी ऐसा ज्यादा नहीं, अब तो बंद ही हो गया है कम्प्लीटली, ज्यादा तक तो बंद ही हो गया है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ना करे तो कुछ ऐसा नहीं ना कि उनको पता ना चले, सिर्फ जोन नहीं सुनते रहे। तो हमारे में कोई बंधन नहीं है ना किए तो ये होगा और ना किए तो ये। मैं वही बोला, एक बात है कि ये जो अनहद के बारे में बोला है उसके साथ ये मेल खा रही है हमारी जो आप बोल रहे हो, वो अनहद के बारे में जो श्लोक या दोहा है उसके साथ मेल खा रही है। देखो वो दोहा कैसा है कि अनहद की धुन प्यारी संतो अनहद की धुन प्यारी, पहले पहले रिलमिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी संतो अनहद की धुन प्यारी। तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही हो रहा है ना, पहले जोरदार आती है फिर धीमे धीमे आ रही है, ऐसा मतलब अभी जैसा थोड़ा इस दोहे से मेल नहीं खा रहा है। ये जो दोहे निकलते हैं ना, जो संत लोग होते हैं ना, उनको जैसा अनुभव आया वैसे उन्होंने लिखा, बराबर कि नहीं? अभी मेरे अनुभव में जो है वही मैं बोलता हूँ और वैसे वैसे लोगों को होता है, लेकिन थोड़ा 19-20। अभी देखो जैसा मेरा 24 घंटे चलती है, बराबर। अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे आपकी 24 घंटे चलती है, आपके पास तो बहुत सारा पावर है, इसलिए आप इतना कमांड करते हो, इतना लाखों लोगों को कमांड में रखते हो, तो आपके पास परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें नहीं, ये आपको भी घटेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझो, लेकिन शुरुआत तो हो गई ना। महत्वपूर्ण ये बात है ना। तो लेकिन गुरुजी मैं आपको अपने अनुभव बताऊं क्या? जो मैं गुरु के पास जाता था, तो जैसे उनकी तारीख है, जैसे सत्संग की तारीख है, उस टाइम पे जो आदत पड़ी हुई थी तो मैं फटाक से टिकट निकाल लेता था और चला जाता। लेकिन मुझे वहां जाके इतना पछतावा होता था कि मैं कोई गलत जगह पे आ गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, ऐसी फीलिंग होती थी मुझे। और मैं वहां जाके भी आपके वीडियो सुनता था, जब मैं वहां जाता ना तो आपके वीडियो सुनता था। और वहां फिर मैं एक बार तो गुरु पूर्णिमा को गया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं फंस गया हूँ, कब निकलूंगा। लेकिन बाहर जाए तो साला होटलों में भाड़ा ज्यादा, तो फिर मैं थोड़े दिन वहीं रुक गया 2 दिन। लेकिन ऐसा लगता था कि कोई मतलब कोई गलत काम कर दिया मैंने, कहीं फंस गया हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी ऐसा है, इसमें 2 प्रकार होता है। जो पहले हम जाते हैं, कोई भी बहकावे में आ जाते हैं या मन को वैसी लत लगी होती है तो हम जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं, माने ये किसकी हमने सुनी, ये हमारी मन की सुनी। लेकिन जाने के बाद जब आप बोले कि मुझे थोड़ा सा अलग फील सा हो गया, कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं आना चाहिए, फिर अभी वो विचार कौन कर रहा है? तो वो कोई मन नहीं विचार कर रहा है, वो आपका आत्मा विचार कर रहा है, ऐसा समझो। ये आपकी अंदर वाली बात हो गई, अंदर वाली बात हो गई, क्योंकि अंदर वाला आत्मा ये बातें नहीं जानता कि यहाँ जा वहाँ जा, ये तो फिर अभी देखो मैं वहाँ पहुँच गया ना, तो मैं वहाँ पहुँच गया तो फिर मैं मेरे दूसरे दोस्त लोगों को सब बात करता था आपके बारे में कि भाई ऐसे है, वो ऐसा नाम लेते हैं और 24 घंटे चालू हो जाए तो उनको समझो कि सारे ठीक है। तो फिर उनको मैं बोला कि वो ये गुरु जी, तो मैंने बोला कि ये तो गुरु जी शिष्य बनाते, बोले हमारे को ऐसा बोलते हैं। मैंने बोला कि दूसरे गुरु को शिष्य बनाते हैं, लेकिन मैं तो संत ही बनाता हूँ। तो मैं तो बिंदास बातें करता हूँ, अभी वहाँ गया तो बोलना ही है, बातें करता था। तो वो लोग सब मुझे ऐसा बोलने लगे, अरे यार ये तो संत बन गया है,
ऐसा बोल रहा है। अरे मैंने बोला ऐसा नहीं, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा। हाँ, तो ऐसा है कि उनके यहाँ ऐसा परंपरा है कि वो कोई किसी को शिष्य नहीं बनाते, वो डायरेक्ट संत बनाते हैं। अभी देखो जैसे जिसका अलग अलग रवैया होता है ना, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग बंधने होती है, माने सब अलग अलग विचारधारा है, बराबर है कि नहीं? तो अगर तो हमारे गुरु के एक शिष्य दूसरे आए, रमणीक सिंह करके आए, वो भी याद है। उन्होंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी क्या करूं मैं, ऐसा ऐसे गुरुजी है। तो बोले मैंने गुरुजी से पूछा ना, तो गुरुजी बोले फिर आप अपनी राह बदल लो। ऐसा बोले तो फिर मैं तो अभी आता ही नहीं, बोले मैंने बंद कर दिया। और रमणीक सिंह जी से मेरी बात हुई, वो पहले आते थे हमारे यहाँ गुरु के यहाँ, तो अभी आपके शिष्य बन गए। मैं शिष्य ही बना था नहीं ना। हाँ, शिष्य मतलब ज्ञान मिल गया उसको। गुरु का मतलब क्या होता है? हमारे से जो बड़ा है, कोई विवेक से बड़ा है, बुद्धि से बड़ा है, या कोई अलग थलग विचार रखता है, या आत्मा परमात्मा की बातें करें, उसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन वो गुरु अगर हमें शिष्य बना रहा है, माने शिष्य कब बनते हैं हम? जब गुरु से कुछ तो भी लेते हैं, माने कैसे आपने मंत्र ले लिए तो आप बन गए शिष्य, अपने गुरु से कोई ध्यान ले लिए आप बन गए शिष्य, आपने गुरु से कोई विचार ले लिए, कोई साधना ले ली, माने आप हो गए शिष्य, बराबर। तो वो गुरु क्या है परंपरा अलग है। अपनी बात सुनो, वो क्या बोलते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं मार्गदर्शक हूँ। वो क्या है कि खुद ही मैं सब कुछ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना उन्होंने। मार्गदर्शक हूँ भाई, मैं आपको ये जप दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान दे रहा हूँ, तो वो तो गुरु जी मतलब वो खुद तो लखा नहीं रहे ना, वो तो हमको एक मार्ग बता रहे हैं। हाँ, मार्ग बता, इसलिए उसको पंथ भी कहा जाता है। मार्ग हमारे लोग उनकी पूजा कर, मुझे लगता है लोगों को क्या हो गया, मतलब वशीकरण हो गया है इतने तक। पहले मैं भी ऐसा ही था, गुरु को सर्वस्व मानता था, सर्वस्व मतलब सब कुछ। फिर धीरे धीरे जब ये आपके जो प्रवचनों की जो असर हुई मेरे पे, तो फिर मैं तो मतलब फिर सामान्य व्यक्ति की तरह उनको देखने लगा। तो सामान्य जैसे अपने कोई बड़े होते हैं वैसे ही बस। थोड़ा तो पहले वाला आकर्षण था, पहले वाला जो मतलब जो उनके आगे झुक जाना है, बार बार पैर पड़ना है, वो सब कम हो गया। और क्या है, मैं वहां जाता हूँ ना, तो मुझे उनके पैर भी पड़ने पड़ते हैं, फिर दूसरा फिर वो आरती भी करनी पड़ती है। तो फिर मुझे ऐसा बंधन जैसा लगता है कि अभी इनकी जगह में हम आए तो हमको करना ही पड़ेगा। तो बंधन जैसा लगता है। हाँ, बंधन माने क्या होता है कि वो भी एक आदमी है, हम भी एक आदमी है, ठीक है। हमने एक भाव भक्ति से उनको गुरु कह दिए। हाँ, नहीं बड़ा आदमी को मान देना कोई थोड़ा नमस्कार चमत्कार कर लिए तो अच्छी बात है। लेकिन वो खुद गुरु बाद में खुद को परमात्मा ही बोलने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। खुद को भगवान समझने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है, बराबर। बाकी ठीक है, कोई किसी को कोई पाँव छू रहा है, ओके, वहां तक ठीक है। कोई बहुत बड़ी भाव भक्ति से आरती भी कर रहा है, चलो वो भी वहां तक ठीक है। तो एक वो भाव है हमारा, हमने आपको गुरु मान लिया, चलो वो भी एक भाव है। लेकिन बाद में गुरु ही अगर बोलेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, बाकी कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे परमात्मा लो, फिर वो क्या होता है कि शिष्यों का रास्ता फिर वो गुरु रुकवाता है। और जो भी परमात्मा का रास्ता रुकवाता है वो गुरु नहीं है, बराबर। वो गुरु कहने का लायक ही नहीं। गुरु का उल्टा काम ये होता है कि वो शिष्यों को परमात्मा का लखाव करा दे, बराबर। नहीं, वो तो क्या बोलते हैं पता है? हाँ, अलग पुरुष की आरती संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में रख ले। मतलब वो क्या बोलते हैं कि परम पुरुष का तो कोई रूप नहीं है। हाँ। तो तुमने संतों में ही मतलब जो परम पुरुष का रूप है वो संतों में ही देखना चाहिए था। उसका तो कोई रूप नहीं है परमात्मा का। ठीक है ना, फिर वो भाव भक्ति आ गए ना। फिर फिर देखो, अगर हम परमात्मा को एक हमारा पिताजी मानते हैं, हम सर्वोच्च मानते हैं, हमारा पिताजी मानते हैं, तो परमात्मा के हम सब बच्चे हो गए ना, तो ठीक है।
तो आप हमारे आप खुद को अगर परमात्मा बोल रहे हैं, समझो कि चलो हमारे अंदर वाला परमात्मा तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के पार होता है, लेकिन वो तो कैसे देखे, ये जो वहाँ ही समझ लेना कि इनको उतनी बुद्धि नहीं है। परमात्मा ये आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, तो ये कैसे कह रहे हैं कि वहाँ तो आप नहीं जा सकते हो। सही बात। हम उसी का ही प्रतीक है, आप देख सकते हैं, ऐसा बोलते माने हम उसका ही प्रतीक है। वैसे वो बोलते हैं ना कि चलो आप वहाँ तक तो नहीं जा सकते, लेकिन उनका जो निर्गुण निराकार जो रूप है वो उसको ही माने हमको ही वो मान लो। उसका मतलब मान लो तो मतलब ही ये साफ हो गया है कि परमात्मा भी हरमास का है या हरमास का नहीं है, लेकिन प्रतिकृति आकृति की ऐसी है। माने परमात्मा बोलने वाला है, परमात्मा सुनने वाला है, परमात्मा सब कुछ जैसे आदमी करता है वैसा करने वाला है, लेकिन चलो आदमी तो कम है, लेकिन परमात्मा उनसे हजार लाखों करोड़ों गुना ज्यादा कर्म करने वाला है, ऐसा ही वो बताते हैं ना। तो वो रास्ता ही गलत है ना, तो ऐसी बातें नहीं। अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो सब हाड़मास के, अगर हम भी हाड़मास के हैं, हमारा गुरु भी हाड़मास का है, तो वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो हम एक भाई भाई हो गए ना। तो एक भाई दूसरे भाई का थोड़ी पैर छूता है क्या? ठीक है, तो अगर हमसे बड़ा भाई है तो हम एक बरस में कभी उसके पैर भी छूते, चलो एक भाव है। लेकिन यहाँ क्या कर दिए कि बस वो परमात्मा को जानो ही मत, मेरे में ही अंदर उतर आया है, तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाती है ना। और वो गुरु क्या कर रहा है, शिष्य बना रहा है ना। तो कौन बाप अपने बच्चों को कोई गुलाम बनाएगा, कोई दास बनाएगा, या क्या बोलते उससे कोई सेवा करवा लेगा? तो एक आदमी दूसरे आदमी की ये तो सेवा ही कर रहा है ना। इसकी आरती हम कर रहे हैं, उसके पाँव दबा रहे, माने क्या हो गया? जी क्या है, बहुत कुछ कहना होता है लेकिन समझ से याद नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ ऐसा है ना। तो बात ऐसी है कि जो भी अभी कर रहे, समझो आपने भी किया, तो एक वो लेवल है, आपकी लेवल समझो स्कूल वाली थी, बराबर। अभी आप कॉलेज में आ गए, या ऐसा समझो कि वो कॉलेज था, तो अभी आप PhD आपने की, ऐसा ये सोच समझ के चलो, एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हैं। देखो कोई लेना देना है हमारा, विचारों का हो, उनका हो, किसी का भी हो, जो भी प्रकृति का लेना देना है वैसी प्रकृति बुद्धि देती है ना। या कोई जो हो, जो भी कोई अथॉरिटी हो, वो वैसी बुद्धि देती है, और वैसे हम चलते हैं, फिर वो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको अभी नौकरी लग गई और दूसरे ने कहा अरे ये नौकरी पाने के लिए तूने ये जैसा किया, क्या स्कूल में गया, क्या कॉलेज में गया, अरे अब क्या अभी आता है क्या, कुछ स्कूल का आ रहा है क्या, कोई कॉलेज का अभी यहाँ आ रहा है क्या? ये तो अलग ही काम है, लेकिन वो जरूरी था, बराबर। हाँ, तो ये पायदान होते हैं, बराबर। तो फिर मैं क्यों कहता हूँ ये भाग्य का विषय है ना। अभी किसका भाग्य क्या है ये कैसे हम जान सकते हैं? अभी इसमें दो प्रकार है, भाग्य से हमारा जीवन चलता है क्या कर्मों से जीवन चलता है? दो बातें हो गई ना। समझो एक माँ है, अपने समझो 1 बरस के लड़के को लेके जा रही है, बराबर। छोटे बच्चों को 6 महीने का समझो, 1 बरस का समझो, छोटे बच्चों को लेके जा रही है, और सामने से कोई एक शेर आ गया और उसने क्या की, झड़प मारी, तो वो बच्चा उसने लेके भाग गया। तो अभी इसमें मुझे बताओ, अभी वो बच्चों का क्या दोष था? वो तो उसका तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, उसके कौन से कर्म आड़ आए, उसके कौन से कर्म आड़ आ गए कि उसको वही ना, उसको तो कोई कर्म किया ही नहीं, अभी छोटा है, कभी किया नहीं। फिर कर्म का हिसाब कैसे क्या समझ में आएगा? तो फिर ये कर्म करे, तो फिर हमें इसको क्या कहते हैं कि ये अगले पहले जन्म में, पिछले जन्म में उसने कुछ तो भी किया होगा, लेकिन वो उसका कोई बचा होगा, अभी इसमें वो उसने भुगताना, ऐसे का कहना पड़ेगा ना। माने पूर्व जन्म की बात इसमें आ गया ना। सही बात। तो हम क्या तो गए जन्म का कुछ हो गया ऐसा ही सोचेंगे ना, क्योंकि अभी तो उसने कर्म बंधन में वो पढ़ा ही नहीं, बेचारा बच्चा है, क्या पता। और एक दूसरा उदाहरण, फिर तो आदमी सोच में ही पड़ जाएगा ना कि ये कुछ गए जन्म का ही होगा अगले जन्म। और दूसरा उदाहरण ऐसा समझो कि स्कूल में 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में रहता है और एक दूसरा बच्चा उसी क्लास में उसके बाजू में बैठने वाला, उसको रोज कार लेने आती है, वो बहुत बड़ा सेठ का लड़का है। तो अभी दोनों की तो उम्र सेम है ना सेम उम्र है, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी से रोज आता है स्कूल में और एक कार से रोज आता है। कितना फर्क है। तो फिर यहाँ क्या है, तो यहाँ कर्म है कि भाग्य? तो हम क्या, ये भाग्य का खेला है। आपका क्या कहना है? पहले कर्म थोड़ी, इसमें कर्म कहाँ गया है? हाँ, अभी उसका कर्म है। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो जीवन चलता है ना, ये हमें कभी इतना ये नहीं करना कि ये कर्मों से चढ़ रहा है भाग्य से चढ़ रहा है, ये मिलजुल के चढ़ रहा है, ये खिचड़ी चढ़ रहा है ऐसा समझो। क्योंकि हर आदमी रोज ही पाप नहीं करता। हाँ, हर आदमी रोज पाप ही नहीं करता और रोज पुण्य भी नहीं करता, माने तो रोज अच्छा भी नहीं करता और बुरा भी नहीं करता। तो कभी कभी अच्छा भी करता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। तो ये सब तो आपका क्या कहना है, ये जो हमारे कर्म है वो हमारे नियंत्रण में है क्या? अभी नहीं, अभी देखो हमको तो बाहर से कोई संदेश दे रहा है ना, जैसे ये जो भाग्य का खेला या कर्मों का खेला ये कब तक रहता है? जब तक हम प्रकृति में रहते ना तब तक ये चलता ही रहेगा। जब तक हमें प्रकृति के परे परमात्मा की, जब तक हमें ये नहीं होता, विवेक नहीं जगता या पहचान नहीं होती या विश्वास नहीं होता या उतना दूर तक हमारा विचार ही नहीं जाता, तब तक हम प्रकृति में रहते, माने टाइम और स्पेस। और अभी हम तो परे हो गए ना इससे, हम हाँ, तो परे हो गए ना। टाइम और स्पेस में ही ये भाग्य और कर्म का खेला है ना। तो नहीं, लेकिन आपका क्या कहना है, हम तो परे हो गए ना। मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो हमें अभी ये जो परमात्मा है जो वहां से आया है या वहां से वो जो धुन आई है वो कहाँ से आई है? तो वहाँ जो हम उसको परम धाम कहते हैं या परमात्मा का कोई ठिकाना कहते हैं, तो वहां से वो धुन आई है। मतलब ऐसा समझो कि वो वहाँ लाइट है, इतना बड़ा लाइट है कि उसका प्रकाश हमारे तक पहुंच गया। परमात्मा तो नहीं आता, माने वो पूरी लाइट में आ गई, लेकिन लाइट का प्रकाश आ गया। जैसे आपने मोबाइल लगाया, मैंने उठाया, तो ये रेंज है। तो अभी ये रेंज से क्या हो गया, आप मेरे बाजू में बैठे हुए ऐसा आपको लग रहा है ना, या आपके बाजू में बैठा हुआ ऐसा लगा, इतना हमारे नजदीकी हुआ। वैसा परमात्मा की रेंज जो परमात्मा है, और परमात्मा कहाँ बैठा है, तो वहाँ कोई टाइम नहीं है और स्पेस नहीं है, बराबर। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में हम उसको डार्क होल कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जो डार्क मैटर बोलो, होल बोलो उसको। हाँ, बराबर। तो वहाँ से जो माने परमात्मा ऐसा समझो कि वहाँ बैठा है कि जहाँ टाइम और स्पेस नहीं है, तो वहाँ से वो जो धुन आई है तो हमारे यहाँ आ गई है। तो हमने तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ऐसा श्लोक है कि आदि भक्ति शिव योगी तेरी राशि गुप्त न जगमे तेरी, दासन मेरी भक्ति न्यारी, इसको क्या जाने संतारी। तो जो शिव जी की भक्ति है उससे भी न्यारी जो कबीर साहब ने कही है वही है ना ये सार। क्योंकि आदि भक्ति शिव जी केरी मतलब वो निरंकार की उपासना करते थे। तो कबीर साहब ने क्या बोला है, दासन मेरी भक्ति न्यारी, इसको क्या जाने संसारी। तो हमें जो मिला है वो वही है ना, शिव जी से भी आगे है। भक्ति के लिए कुछ तो भी सगुण साकार चाहिए या निर्गुण निराकार चाहिए। माने एक तो भक्ति दो प्रकार की होती है, कोई सगुण है कोई आकार है, उसकी हम भक्ति कर सकते हैं, या निर्गुण की भक्ति ध्यान के द्वारा की जाती है। लेकिन परमात्मा क्या होता है, परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के पार है, परे है। तो मैंने क्या कहा, जो ब्लैक होल है ना, तो ब्लैक होल ही परमात्मा को समझो। तो वहाँ ब्लैक होल में ही टाइम और स्पेस नहीं है, बराबर। माने वो समयातीत है, माने वहाँ समय नहीं है, समयातीत। तो फिर क्या, और कालातीत का मतलब वही आ गया, काल समय एक ही बात है। तो एक ब्लैक होल ही वो ऐसी जगह है कि वहाँ समय नहीं है, बराबर। लेकिन मेरा क्या कहना है कि जो वर्णन आता है, जो असतलोक का जो वर्णन किया गया है,
उसमें क्या लिखा गया है कि हंस लेने आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सतलोक में जाती है उसकी आत्मा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हंस उसको अगर लेने आते आपने हैं और उसको मतलब स्वागत करते हैं उसका, ऐसा लिखा हुआ है मतलब। हाँ ठीक है। बात ऐसी है कि अब अगर आपने कबीर बीजक असली वाला अगर पढ़ लिए तो उसमें बातें नहीं है। उसमें तो क्या कहा, वहाँ ना ही आकाश, ना पेड़, ना पौधे, ना जमीन, ना धरती, सब अधर की ही बात की है। माने मतलब मेरा क्या कहना है, हाँ। जैसे अगर हम वहाँ जाते हैं तो ये दूसरे जो हमारे साथ, तो दूसरों को भी जो सार शब्द मिला है, तो कोई कांटेक्ट वगैरह होता है उनका? कुछ नहीं, वहाँ क्या दिखता है हमको? नहीं, तो डार्क मैटर होता है ना, तो ऐसा समझो कि डार्क मैटर के ही परे ऐसा समझो कि देखो डार्क मैटर तक पहुंचना यानी समय की पहुंचना या कालातीत कहाँ पहुंचना, तो आप तो नहीं पहुंचे ना। सार शब्द तो वो वहां से आपके पास आया है ना, इसलिए मैं क्या बोलता है, परमात्मा ही आपके पास आता है, उसकी रेंज आ गई। माने बात जैसा फोन आपने मुझे लगाया तो वो आपकी रेंज मेरे पास आ गई और अभी मेरी रेंज आपके पास गई, इसलिए जुड़ा हो गए। वैसा परमात्मा ही हमारे तक आ सकता है, हम तो नहीं जा सकते। माने प्रकृति के तो परे हम नहीं जा सकते, लेकिन प्रकृति के परे जो परमात्मा है, प्रकृति के परे जो परमात्मा है उसके लिए तो सब संभव है ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो ब्लैक होल से पार है क्या? ब्लैक होल ही परमात्मा? ऐसा समझो, अभी कैसा है कि अभी ब्लैक होल हमें मालूम है, जहाँ तक हमें मालूम है ऐसा हमारी बुद्धि जाती है तो वहाँ परमात्मा नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि की रेंज कौन सी है, ये प्राकृतिक बुद्धि है ना, तो प्राकृतिक तरह से वही करेगा। वो मैंने एक आपको बता दी कि एक तो जो बता दिए तो मेरी प्राकृतिक बुद्धि है और आपकी प्राकृतिक बुद्धि है ना, तो मैंने प्राकृतिक बुद्धि से आपको समझा देने का प्रयत्न किया है। तो इसीलिए हम वो ठप्पा नहीं लगा सकते कि ब्लैक होल ही परमात्मा है। तो ऐसा समझो कि ब्लैक होल भी उसने ही तैयार किया है ना, लेकिन जहां से ये दुनिया प्रकट हो गई, ब्लैक होल से तो दुनिया प्रकट हो गई ना। वहाँ जो हम बिग बैंग बोलते हैं, जो विस्फोट हो गया, तो वो तो ब्लैक होल के बाहर ही हो गया ना, तभी ये पूरी अनंत ब्रह्मांड निर्माण हो गए ना। तो नहीं, अभी मेरा क्या कहना है कि वहां जाने के बाद कैसा लगता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। जैसे अभी हमारे घर के सदस्य सब सो जाते हैं रात को, तो एक ही खोली में रहते ना, एक ही कमरे में रहते ना, माने एक ही बंगले में रहते, तो कोई किसको पहचानता है क्या? अरे तू भी सो गया, अरे मैं भी सो गया, अरे मैं तो यार सपना देख रहा हूँ, अभी तू क्या कर रहा है, अभी तो क्यों उठ गया? ऐसा होता है क्या? एक दूसरी खबर रहती है क्या? नहीं रहती ना। तो वैसा ही वहाँ रहता है, रहते सब कुछ है। देखो हम तो परमात्मा के बच्चे, तो बच्चे तो बाप के पास ही रहेंगे ना, लेकिन हमारा बाप, लेकिन प्रकृति में बाप के साथ हमारी माँ भी रहती है। माने प्रकृति में स्त्री और पुरुष, मतलब जैसे हम नशे में होते हैं ना। हाँ, तो वो एक प्रकार की नशा माने ये धुंध हो गया, लेकिन एक लगाव ऐसा हो जाता है, एक ताड़ी ऐसी लगी होती है कि बस वो उसमें ही हम रमे हुए होते। माने ऐसा मुझे कहना है कि जो हम है ना या आप हो, तो इसका कभी ना विनाश नहीं होता। आप ही रहते हो, मैं ही रहता। माने अभी उसका विचार करे तो जो सबकी आत्माएं अलग अलग रहती है। मैं तो हूँ ना, मैं जो हूँ, ये मैं का कभी नाश नहीं होता। मैं चाहे तो लाखों जन्म ले सकता है, जन्म माने शरीर धारण कर सकता है, लेकिन उस शरीर में तो मैं ही रहूंगा। तो अच्छा, जो आपने बोला कि अनंत काल तक नहीं आते, फिर अनंत काल के बाद आते हैं क्या? नहीं आते ही नहीं ना फिर हम पृथ्वी पे। हाँ, तो ऐसा है उसमें। तो अभी देखो वेदों में तो ऐसा लिखा है ना कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, अभी वेदों का मोक्ष क्या है? वेदों का मोक्ष होता है स्वर्ग, या उनका उससे भी और एक स्टेप बोले तो वैकुंठ, और एक ज्यादा स्टेप बोले तो गोलोक। तो इनका मोक्ष यही का है, माने प्रकृति की है। तो वहाँ भी हाँ, तो हाँ कुदरती समझो
लेकिन परमात्मा वाला जो मोक्ष होता है ना, वो कोई लोक नहीं होता, माने कोई स्वर्ग लोक नहीं होता, या कोई वैकुंठ लोक नहीं होता, या कोई गोलोक नहीं होता, या कोई शिव लोक नहीं होता। वहाँ ये लोक की भाषा ही नहीं है, या पृथ्वी लोक जैसा वहाँ कोई ऐसा संसारी भाषा ही नहीं है। डेफिनेटली इन लोगों से तो ज्यादा ही आनंद होगा ना। हाँ, इन्फिनिटी वो सर्वोच्च लोक है ना, अलग है। तो वैसा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमारी बुद्धि जो है ना, दोनों को भी, आपकी और मेरी, ये प्राकृतिक है। हम एक ऐसे सोच रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो होगा ना वो अलग ही होता है, ऐसा मुझे कहना है। तो वो लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि वापिस हम आएंगे या नहीं, एक बार वहाँ गए वापिस आते नहीं आते? वापिस कैसे आएंगे? अभी देखो, हम तो काल के अंदर रह रहे ना, समय के अंदर रह रहे ना, और हमने अगर ये सीमा पार की, अगर हम समयातीत हो गए तो समय के अंदर आएंगे ही नहीं ना। अच्छा, काल के अंदर आएंगे ही नहीं ना। अभी हम काल के अंदर है, समय के अंदर है, और हमारी यात्रा हमको परमात्मा मालूम नहीं था, तो हम यही अनंत ब्रह्मांड घूमते थे ना। लेकिन अभी हमने ये प्रकृति के परे, यानी अनंत ब्रह्मांड के परे जो परमात्मा है, तो वो हमें लेने आया है ना। अच्छा, वहां से वो सार शब्द आया है, माने उसने हमारा अभी चुनाव किया, माने हमारी अभी रजिस्ट्री हो गई है, हमारा पक्का हो गया है। बस ये देह छोड़ने की बात 1 सेकंड में, क्या 0 सेकंड में हम वहां बराबर, माने हम काल के परे गए, समय के परे गए। तो लेकिन ये बात आपकी मुझे सही लगती है कि देखो, परमात्मा को देखो अलग अलग भाषा होती है, जैसे अलग अलग देश है तो अलग अलग भाषा होती है। तो परमात्मा का एक नाम होगा, अगर नाम शब्दों में होगा तो एक देश वाला जान पाएगा, दूसरा देश वाला तो वो भाषा ही नहीं समझ पाएगा। तो ये जो धुन है ये तो सबको पता चलेगी ना, तो ये बहुत बड़ी बात देखो, क्योंकि धुन तो सभी जान पाएंगे कि ये परमात्मा की धुन है, चाहे वो इंग्लिश आदमी हो। धुन माने संगीत, आवाज, संगीत। अभी तो कोई भी समझ पाएगा ना कि ये परमात्मा है। अगर आप इसको बोल रहे या ट्रांसलेशन करके वो किसी को बोल दे, कोई अपना वाला हो की भाषा हो उसको बोल दे, तो वो सुन पाएगा। ऐसा है, परमात्मा की कोई भाषा ही नहीं है, और अगर होती तो पूरे अनंत ब्रह्मांड में लाखों भाषा है। अगर हो तो फिर वहाँ भाषा चली, बोलचाल चली, तो फिर व्यवहार भी हो गया ना, वहाँ संसार ही आ गए ना, वो सब वहाँ द्वंद्व ही आ गए ना, तो बात ही क्या हो द्वंद्व आ गया। क्योंकि देखो, ये मेरठ में जो मोहम्मद साहब को ले गए थे कबीर साहब, तो उसमें तो सब ऐसा सब आता है कि वहाँ जाके सलाम अलैकुम किया, फिर वो जबरूद और वो कितौरी उन्होंने किताब बताई, और फिर मतलब ऐसी सब उर्दू भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो हिंदू की जाएगा कैसे उसको पता चलेगा? ऐसा है, मोहम्मद साहब को ले गए तो वैकुंठ को वो लोग मलकुत बोलते हैं, किसी लोग को नासुक बोलते हैं। मतलब हमारे भाषा अलग, उनकी भाषा अलग, मतलब भाषा ही अलग है, लोग तो एक ही है सर। ठीक है, उन्होंने उसको सत्य लोक नाम दे दिए, लेकिन वो कोई परमात्मा का लोक नहीं है, या वो कोई सत्य लोक जो इन्होंने किया है ना, तो ये इन्होंने ऐसा समझो कि बोर्ड बदल दिए, कोई वैकुंठ का बोर्ड निकाल दिए और वहाँ सत्यलोक का बोर्ड लगा दिए, माने प्रकृति वाले। अभी प्रकृति वाले क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि हम भी गए थे, आप भी गए थे, या कबीर साहब ने इनको साथ में लेके गए, या कबीर साहब को उन्होंने साथ में लेके गए, फिर उन्होंने वो नजारा देखा। अरे जहाँ नजारे की बात आ गई, जहाँ शरीर भी जा सकता है वहाँ मुक्ति कैसी? वहाँ मुक्ति ही नहीं हो गई ना। अभी जैसे कहते हैं कि कबीर साहब ने चारों युगों आते हैं, माने ऐसी बात है, तो फिर कबीर साहब को मुक्ति ही नहीं मिल गई ना, क्योंकि तो देखो ना, मोदी ये सब भ्रमित करने वाली बातें है, वो लोग भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित क्यों करते हैं? देखो, अब हम तो भरोसा ही रखेंगे ना, हमको क्या नॉलेज है? नॉलेज थोड़ी हमको कि वहाँ क्या है क्या नहीं। उनको तो तुम कहीं भी ले जाओ और स्वर्ग में ले जाओ, बोले ये सत्यों के, तो हमको तो सच्चा ही लगेगा ना, हमें कभी देखा ही नहीं। तो विवेक क्यों बोलते? अब देखो, हम व्यवहार में भी समझो 100 दुकान है, 100 दुकान की शॉपिंग है,
बराबर। हाँ हाँ तो वहाँ हाँ तो भाव ताव करना ये तो हमारे हाथ में है ना, वो वस्तु कैसी है, अच्छी है क्या, बुरी है, नकली है क्या, क्या ये तो हमें ही देखना पड़ता है ना। तो हाँ, भाव ताल दुकानदार तो क्यों हाँ, वो तो बताएगा? हमें ही देखना है, सही दुकानदार बात, तो परख तो हमें ही करनी है। दुकानदार तो उसकी वस्तु अच्छी बोलेगा ना। अच्छी बोलेगा, हाँ वो तो है, हमारा भी विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बोले कि नहीं नहीं सब विश्वास रख दिए, देखो ये प्रकृति में आपने विश्वास रख दिए ना, तो प्रकृति आपको ठगने वाली ही, माया आपको ठगेगी ही। तो लोग क्या करते फिर परमात्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, मैंने तो अच्छा सही करने बात। गया तो ऐसा मुझे ठगी क्यों हो गई। तो आप देखो ये प्रकृति है, प्रकृति में यही चलता है, माया का राज है, माने सब ठगी ही है, बराबर। तो मुझे यही कहना है। तो आपका क्या कहना है, वो श्लोक में जो कबीर साहब ले गए थे सबको, वो जिनको ले गए थे वो सही नहीं है कि सही है? वो कैसा है, कथा कहानी होती है, कथा कहानी माने धर्मदास को ले गए थे, फिर हाँ तो नानक साहब को ले गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे कोई किसी को लेके ले, वो जो मोक्ष वाली जो जगह होती है, या वो जो परम धाम होता है, वहाँ यहाँ शरीर की बात ही नहीं होती है। तो शरीर कैसे लेके जाते हैं वहाँ, फिर शरीर भी गए तो फिर उसके साथ आँख भी गई, उसके साथ कान भी गया। शरीर माने तो फिर वो स्त्री का होगा या पुरुष का होगा, सब कुछ संसार में आ गया। फिर वो शरीर होगा तो उसको कोई टाइम लिमिट आ जाएगा, कुछ तो भी आ गए कि नहीं। अच्छा वो शरीर इसी वक्त वाला कैसा क्या लेके गए, समझो कबीर साहब जब वो लेके गए किसी को, उनका समझो उम्र 70 साल की थी, तो वहाँ वो 70 साल के ही गए क्या, और वहाँ हमेशा के लिए 70 साल के ही रह गए क्या? तो बात ऐसी है, ये कथा कहानी होती, जैसे ही कथा कहानी माने एक समझा देने का, समझा देने की प्रोसेस या एक संकेत। ये जो भी जितने भी कथा कहानी निकली, देखो अभी मैं अभी बोलता हूँ, जैसे शिव जी का शिव पुराण है, विष्णु जी का विष्णु पुराण है, देवी देवी भागवत है, या ब्रह्मा जी का है, तो इनके कोई जन्म आपको नहीं, लेकिन हमारे गुरु जी क्या बोलते थे, मतलब जो हमारे थे, मुझे तो उनका क्या कहना है कि हम जब जाते हैं ना तो ये शरीर को यहीं रख देते हैं और हम आत्मा से उधर जाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। फिर वो शरीर को संभालने को बोलते हो कि भाई इसको कुछ करो मत, नहीं तो मैं जब वापस आऊंगा और इसको कुछ भी सुई भी चुभाई हो तो मेरे को बाद में तो इसमें शरीर में आऊंगा तो मुझे दर्द होगा, इसलिए शरीर को संभालो, और फिर वो घूम के आते हैं। हाँ ऐसा है, ये सब अभी क्या बताओ, वो जाने दो। अभी क्या है, अभी का इतना साइंस का युग है ना, ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ वो जो होता है ना, वो जो हम क्या कहता है, एक कोई कोमा में चला जाता है ना, तो वो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो तो वो छोड़ दो, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। क्या बोलेंगे हम, बकवास बोलेंगे तो नहीं कोई नाम नहीं। एक और बात है, एक और बात है कि आपने जो बोला था एक सत्संग में कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तो वो गुरुजी क्या बोलते हैं पता है, कोई सब मन का वहन है, ऐसा आपने बोला। तो वो बोलते हैं कि गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है कि निकृष्ट कर्म करे तो वो प्रेत की योनि में जाते हैं। और ये गुरुजी बोलते हैं, मतलब आपका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बोले गुरुजी सब थे, बोले भूत प्रेत नहीं होते, बोले होते, ऐसा थोड़ी नहीं होते, ऐसा बोलते थे। वो सब मानसिक बीमारी होती है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। अगर भूत प्रेत होता है तो फिर इतना वो पाकिस्तान हमारे यहाँ अतिरेकी भेजता है, तो कोई तांत्रिक मांत्रिक, बड़ा तांत्रिक मांत्रिक कोई उसको भूत लगा देना वो पाकिस्तान को पीछे। सही बात है, भूत को आपने बहुत बड़ी पते की बात की आपने, बराबर। ऐसा हो तो फिर सभी लोग जादू करने लगते ना, और काम भी करवाते होते। हाँ, और बुद्ध को तो कोई रास्ते की भी जरूरत नहीं, वो तो बुझ जाएगा, जरूरत नहीं हो। और वो जो कोई पंतप्रधान होगा उनकी मति गुम कर देगा या उनको लग जाएगा, उनको लूड़ा पागला कर देगा। तो क्या है, अभी कैसा है देखो, ये पहले जमाने में सब कुछ चलता था, तब इतना साइंस आगे भी नहीं था, और ये लोग भ्रमित थे। वो क्या बोलते थे पहले के जमाने में, नहीं भाई इसमें लिखा है, माने वो लिखाई पे ज्यादा भरोसा रखते थे। नहीं धर्म ग्रंथ ने लिखा है, जो हमारे पैगंबर है उसने लिखा है, तो उनकी बात कभी ये टालते नहीं थे। तो वो जाने दो, अभी वो सब पोल खोल हो गई है, अभी वो कोई नया विषय नहीं है।
तो हाँ वो तो है, मॉडर्न युग आधुनिक युग में इसकी कोई ये नहीं है, मतलब सीधी बात इसका कोई है वैल्यू ना, नहीं। अगर हम कालातीत हो गए, कालातीत माने समय सीमा के और बाद आप में- खुद ही बोल रहे हो ना कि मैं लेटेस्ट वर्जन दे रहा हूँ, मैं ताजा ज्ञान दे रहा हूँ। जो पहले वाला जो परंपरागत ज्ञान था उसका आपने खंडन किया है। जो गुरु की महिमा बोली है किताबों में, ग्रंथों में, उसको हम आपने क्या स्पष्ट कहते हैं? बोल दिया कि वो अपडेट- था, होगा, लेकिन वो जमाने की बात है, उस समय की बात है। अपडेट मैं क्या बोलता है, पहले अपडेट, हाँ अभी अपडेट है, न्यू वर्जन है। सब दिया पे चलता था, सब गांव में दिए हाँ। लगते थे, घर में दिए बाती चलती थी। आज चल रहा है क्या? आज लाइट आ गई ना, पेट्रोल लगता था, अभी क्या तो है? ऐसा अभी अपडेट तो नहीं करना लाइट। ना। तो ऐसा ही होता है कि वो जो कथा कहानी लिखी होती है ना, वो एक प्रकार का संकेत होता है, उससे समझ जाना। अच्छा, मतलब लेकिन अपने लोग को क्या समझाने करते हैं, के लिए बना। जैसे मैंने कहा ना कि ब्रह्मा विष्णु उदाहरण दिया। इनका जन्म स्थल कहाँ है, कहाँ वो मर गए है क्या, कहीं लिखा है क्या? लेकिन लोग विष्णु को मानते हैं ना, ब्रह्मा को मानते हैं ना, शिव जी को मानते हैं ना। तो वो और फिर उनके जो पुराने हैं वो सब कथा कहानी है, वो एक अलग प्रकार का एक संकेत है। अभी वो संकेत में क्या वो बोल रहे हैं क्या नहीं, तो वो समझने के लिए हम गुरु लोगों के पास जाते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा, कई लोग बोलते हैं ना, देखो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि राम थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं, तो लोग चिढ़ जाते हैं, बोले हमारे भगवान को तुम ऐसा बोलते हो कि वो थे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं था, ऐसा कैसा बोलते हो? ऐसा मतलब जो हिंदू आदि कट्टरपंथी होते, हाँ मतलब जो ऐसा भगवान को मानने वाले होते, सब कुछ थे, सब कुछ है, सब कुछ चलते हैं, लेकिन बाद में उनके बारे में जो कथा कहानी गढ़ जाती है, बन जाती है, कोई ज्यादा ही बन जाती है, उसका विरोध है। कृष्ण भी हो गए। तो मैंने क्या बोला कि मैं क्या बोलता हूँ कि जो कबीर बीजक आपने दिया है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वो पढ़ा, तो उसमें राम नाम की महिमा बहुत गाई गई है, रामचंद्र राम ऐसा सब लिखा हुआ है। फिर मैंने बहुत पढ़ा यार, फिर तो अच्छा हो गया, बहुत आसान हो गया, राम नाम करते रहो। फिर मैं आगे 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 पढ़ता गया, तो फिर वो मुझे पता चला कि ये राम नाम एक धुन है, धुन आती है। फिर आगे पढ़ता गया, पता चला। पहले तो मुझे लगा कि रामचंद्र जी अयोध्या वाले राम की बात करते हैं, नहीं। शुरुआत में मैंने जब पढ़ा ना, तो फिर मैंने आगे बढ़ता गया, तो वो धुन के बारे में बताया आगे। तो ऐसा है कथा कहानी जो होती है। अभी आपने जैसा मोक्ष के बारे में मुझे कहा, तो अभी देखो आपकी सुनने वाली आपकी प्रकृति वाली बुद्धि है, मैं बोलने वाला हूँ, मेरी प्रकृति बुद्धि है। लेकिन अभी ऐसा है कि आपने ऐसा ये किया कि नहीं वहाँ कैसा होता है, वहाँ कैसा होता है, कुछ तो भी बताओ, मुझे खुद तो हल है, मुझे कुछ तो भी लगा। तो आपको कई बार पूछा भी है और आपने बताया भी है। तो अभी मैं आपको भूल गया वो वापिस बोल देता हूँ कि मैं भी अभी एक कथा कहानी बताऊंगा ना, कि ऐसा समझो कि आप एक फूलों के गार्डन में गए हो, बराबर, इतना, और वो जो फूल है इतनी खुशबू भारी, इतनी खुशबू भारी है कि ऐसी दुनिया में कहीं खुशबू नहीं है, ऐसे फूल वहाँ खिले हैं, बराबर कि नहीं? अच्छा। आप उस गार्डन में जाने के बाद आपको क्या नजर आएगा? तो इतनी खुशबू आएगी कि बस। तो देखो, तो आप सुनने वाले हो, आप उसका मजा ले रहे हो, और वो जो सुहास है, वो जो सुगंधी है, वहाँ का जो वास है, क्या बोलते हैं हम उसको, सुगंध। हाँ, तो जो सुगंध सुहास है ना, गंध है ना, वो गंध हो गया परमात्मा। अभी देखो, अभी वापिस आ जाओ, मैं क्या कहा, आप बाग में गए और आप वो जो गंध है, वो जो सुगंध है, उसका आप लाभ ले रहे हो, जो भी है। अच्छा। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बराबर। तो आप तो आँख वाले हैं, ठीक है, आपको आंखों में तो फूल भी देखे, लेकिन कोई अंधा भी व्यक्ति आ जाए तो उसको भी वो सुगंध आएगा कि नहीं? सुगंध आएगा, चाहे वो आंखों की कोई जरूरत नहीं। तो अभी ये मैंने कथा कहानी बनाई, तो वहाँ ऐसा ही होता है कि परमात्मा जो होता है परम आनंद देने वाला होता है, माने वो जो वातावरण होता है ना, वो परम आनंद ही होता है। तो वहाँ फिर परमात्मा कहाँ कोई आकारों में आ गया,
या शरीर रूपी धारण करने के लिए क्या जरूरत है? मतलब वहाँ कोई इंद्रिया नहीं, आँख कान नाक ऐसा कुछ है नहीं? कुछ नहीं। तो हम उस ताड़ी में जाते हैं तो वो परम आनंद में हम डूब जाते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व रहता है और वो जो वातावरण है उसका अस्तित्व रहता है। तो वो वातावरण जो परम आनंद वाला जो वातावरण है उसको हम परमात्मा कहते हैं, और हम जो उसका लाभ उठाने वाले होते हैं वो हम आत्मा होते हैं, लेकिन वो उसी में ही पड़े होते हैं। जैसा ऐसा समझो कि हम उसको जैसे बोलते नशे, जो आपने कहा ना नशा वगैरह, तो एक अंदर जैसा प्रकृति में दारू पी लिया और वो इतना पी लिए तो वो गिर गया, उसको अभी कोई सूझबूझ नहीं है, लेकिन वो उसके आनंद में है। लेकिन ये प्रकृति का आनंद हो गया, ये क्या हो गया? प्रकृति का आनंद हो गया। लेकिन परमात्मा का जो वहाँ आनंद है वो परम आनंद है। माने ऐसा ये ऐसा मत करो कि जैसे कोई दारू पिए उसको जो आनंद होता है तो उसके 10 गुना या करोड़ों गुना अलग आनंद होता है, तो वो आनंद अलग ही होता है। ये तो प्रकृति में इसको हमने आनंद नाम दिया। ये वो जो दारू पीने वाला बोलता है कि मैं आनंद में हूँ ये, लेकिन वहाँ जो परमात्मा का परम आनंद वो अलग ही बात होती है। लेकिन वो परम आनंद का हम अनुभव लेते। जैसा यहाँ अपने बाग में वो जो फूल थे, जो फूलों की सुगंध थी, तो वो सुगंध तो कोई उस आकार में तो नहीं है ना, आकारों में तो नहीं है, वो सुगंध है। बस वो हमारे नाक को नासाग्रों को स्पर्श करती है और हम उसको फील करते हैं कि हाँ क्या मस्त बास आ रहा है, बराबर। तो वो फूल तो आपके नाक में तो नहीं घुस गए ना, तो नहीं, सिर्फ हमने उसका मजा लिया बस। हाँ, तो वो जैसी उसको खुशबू आती है हम ले लेते हैं वो आनंद। वैसा परमात्मा वो होता है। इसलिए वहाँ कबीर साहब ने क्या बोला है कि वहाँ कोई डर नहीं होता है, अदर नहीं होता है, आकाश नहीं होता है, ना कोई पशु पक्षी होते, ना कोई झाड़ जड़े, मुझे माने कुछ नहीं होता, लेकिन बस एक वातावरण होता है। अलग होते कि नहीं? मेरी बात सुनो, आप अलग अलग आत्माएं होती है होती है ना। तो मैं क्या अभी आपको उदाहरण दिया ना, मैंने वो कथा कहानी बताई ना कि आपके घर के सही बात है, मकान में सब सो जाते हैं, तो क्या किसी को जानना है? अगर वहाँ आँख ही नहीं है तो ये मेरा बात बराबर मतलब मस्ती में रहते हैं, बराबर, सही बात। कोई किसी का मैंने वो आपको शराबी का भी उदाहरण दे दिया ना, शराबी उसके इसमें मस्त गिर गया है, अपने आप में ही मस्त होता है, तो उसको क्या दिखने वाला है आजू बाजू का? मैं गटर के पास गाना है ना, क्या अच्छे के पास हूँ, नशे में जहाँ है हर दिल में लिखो मोहम्मद दवा है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। ये कथा कहानी किस लिए? तो मैंने वो संकेत कि एक ऐसा टाइप का समझ लो। तो ये जो कथा कहानी है पुराने जो लिखी है ना, ये सब कुछ ऐसा क्या ऐसा लिखा है, कथा कहानी है वो ईश्वर की ओर, भगवान की ओर, या अच्छे मतलब एक संकेत किया गया है। अच्छा रहने के लिए या अच्छा रहो या संस्कार में रहो, इसके लिए वो कथा कहानी निकलती है। लेकिन कथा कहानी वो कोई असर में नहीं होती। तो ये जो कहे कि इन्होंने उनको लेके गए या वो उनको लेके गए, तो ये बकवास बात है, बराबर। अच्छा, तो अभी मतलब वो देखो समझाने के लिए बताया। जो सत्य बोलता है ना वो सब को कर देता है और वो सत्य ही बोलता है। मुझे क्या कहना तकलीफ हो जाती है, जो लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन सत्य बात तो बोलनी चाहिए। क्या है फिर वो लोग डर जाते हैं कि कहीं हमारा धंधा तो बंद नहीं हो जाएगा, अगर ये सब बोल देगा माने तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी। माने लोगों को अंधश्रद्धा में रखना यही काम है, तो वो कहाँ परमात्मा वाला काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। कुछ नहीं तो अभी देखो ऐसे वो आपने आपका कोई गुरु होगा, लेकिन ऐसे लाखों प्रकार के गुरु है, लाखों प्रकार के विचारधाराएं है, अलग अलग माने है, सब अंधश्रद्धा ही, कोई उसमें श्रद्धा वाली बात नहीं या परमात्मा वाली बात नहीं है, बराबर। मतलब एक तरह से निरंजन ने कहा ही था ना कबीर साहब को, कबीर साहब ने उसको इजाजत भी ले ली। निरंजन बोला तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, और इसमें बात तो मतलब नाम तो मेरा होगा कबीर का, लेकिन काम सब निरंजन वाला होगा। ऐसे पंथ बना है, होगा जो मैंने कहा निरंजन ने, जो मैंने नहीं कहा वो भी घुसाड़ देंगे। तो वो जाने अब आदमी आप बोलेंगे वो ऐसा क्यों करते हैं,
कि मैं यहाँ गया, मैं स्वर्ग में गया, मैं यहाँ गया, मैं हाँ, हाँ। वैकुंठ में गया, मैं घूम के आता हूँ। माने उन्होंने हाँ। उनका शरीर का इतना बड़ा ये कर दिए है कि मेरा शरीर पूजनीय है, वंदनीय है, आरती करने लायक है, गुरु मानने लायक है, हाँ। परमात्मा मानने नहीं लायक उनका है। क्या कहना है हाँ। कि इसी शरीर में मुझे परमात्मा मिले है, इसलिए ये जैसे काकभूषुंडी था बराबर, तो काकभूषुंडी का कौवे का शरीर था, लेकिन फिर भी उसको प्रिय था। वो क्या बोलता था, मेरे को ये शरीर प्रिय है क्योंकि मैं परमात्मा मिले है। तो वो ठीक है ना, वो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को क्या बराबर है। तो जहाँ शरीरों की बात आई, प्रकृति की बात आई, तो वहाँ परमात्मा की कोई बात नहीं होती। ये एक नियम है, एक समझ लेना। अच्छा, हाँ, कितनी सही बात की बात है, वहाँ परमात्मा नहीं। हाँ, वो तो कथा कहानी वाली बात है, और कथा कहानी इन्होंने वो सच्ची मान ली। जैसे पूर्वी पहले के जमाने में ये था ना, पंचीकरण नाम का एक पुस्तक भी है, और एक पंचतंत्र नाम का भी पशु पता है। तो सचमुच में कौवा बोलता है क्या, सचमुच में हाथी बोलता है क्या? नहीं ना, लेकिन वो कहानी के द्वारा समझा देते हैं, कथा कहानी के द्वारा समझा देने की प्रोसेस है। वैसे ये पोथी पुराने जो है, इसमें जो भी कथा भर भर के लिखी गई है, तो ये सब कथा कहानी है, एक संकेत होता है। तो चलो गुरुजी, आपको मतलब मैंने बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कई दिनों के बाद आपसे बात हुई। मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने एक बार ना बोल दिया था, फिर मैंने बोला अब क्या करूं मैं, फिर मैंने आपको मैसेज भेजा, आप तैयार हो गए, फिर फोन हो गए। अभी अच्छा लग रहा है कि मुझे कम से कम 4 शब्द मिलने के बाद आपसे बात तो हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यही, हाँ, अभी हो गया। देखो आजकल क्या है, आपके पीछे मतलब आप तो पीछे बहुत बढ़ गए, बात करना भी आपसे बहुत मतलब नहीं, ऐसा पहले जैसा इतना आसान नहीं रहा। आपने जब लिखा कि मुझे 4 शब्द की प्राप्ति हो गई, माने उतने आप विवेकी हो गए, माने हम अभी बातचीत कर सकते, माने जो मैं बोलूंगा आपको समझ में आएगा, या आप भी जो कुछ बोलेंगे वो आपका अनुभव का विचार होगा, तो मुझे सुनने में उसमें क्या बुरा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पहले प्राप्त तो करो, जब अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया। मैं तो देखो, आपको जब 4 शब्द तो कभी शायद मिले भी नहीं थे ना, तब से आपका हमारा कांटेक्ट चालू है। आप कहीं घूमने गए होते थे, फिर मैं फोन करता था, कई सालों से हमारा कांटेक्ट है। कभी साहब तो आपको बात मिले, लेकिन जब तक आप उस स्टेज तक नहीं आते ना, तब तक बोलने में या आपका जो कहना, फिर आपका अगर उस स्थान पे आप पहुंचे, सही बात है, तो मजा नहीं आता, बातें करेंगे, नहीं है तो क्या बात करनी, और प्रकृति की बातें करेंगे, और जो फिर लोग सुनने वाले वो क्या बोलेंगे, ये क्या कथा कहानी निकाली इन्होंने। मतलब जो ध्येय है उससे भटक जाएंगे ना, जो सुनना चाहते हैं। तो आपका खूब खूब आभार गुरुजी, आपने बात की, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।